गुड मॉर्निंग बच्चों। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पढ़ रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा मुराद घोड़ा चोरी करके लाता है और एरम और वो घुड़सवारी के लिए जाते हैं। मुराद को अच्छे से घुड़सवारी करनी आती है, लेकिन एरम पहली बार कर रहा था और घोड़ा उसे गिराकर भाग जाता है। उसके बाद मुराद उस घोड़े को पकड़कर लेकर आता है। ऑल राइट ही सेड, जम्प्ड ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। मुराद जब घोड़े को लेकर आता है तब तक दिन निकल चुका होता है। मुराद एरम से कहता है, ठीक है, अब जल्दी से घोड़े पर बैठो, पूरी दुनिया जाग गई है, यानी सुबह हो गई है। वाट विल वी डू, आई सेड। एरम कह रहा है कि मैंने उससे कहा, अब हम क्या करेंगे, यानी अब हम घोड़े को कहाँ रखेंगे। वेल ही सेड, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। या तो हम घोड़े को वापस ले जाएंगे, यानी उसके मालिक के घर वापस ले जाएंगे, या फिर उसे कहीं पर कल सुबह तक के लिए छिपा देंगे। ही डिड नॉट साउंड वरीड, उसकी आवाज़ में जरा सी भी चिंता नहीं थी। एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, और मैं जानता था कि वो उस घोड़े को छुपाएगा, उसे उसके मालिक के पास वापस नहीं लेकर जाएगा। नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, अभी तो बिल्कुल भी नहीं लेकर जाएगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सैड। एरम ने पूछा, हम इसे कहाँ छिपाएंगे। आई नो ए प्लेस, ही सैड। मुराद ने कहा कि मुझे एक जगह पता है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सैड। जब मुराद कहता है कि उसे एक जगह पता है घोड़े को छुपाने की, तो एरम को थोड़ा उस पर शक होता है। वो पूछता है कि तुमने ये घोड़ा कितने दिन पहले चुराया था। It suddenly dawned on me that he had been taking these early mornings ride for some time and had come for me this morning only. अचानक से ही मुझे ऐसे लगा जैसे मुराद काफ़ी टाइम से सुबह के टाइम घोड़े की सवारी कर रहा है और मुझे उसने सिर्फ आज ही अपने साथ लिया था। क्योंकि मुराद बहुत अच्छे से घुड़सवारी कर रहा था, जबकि एरम घोड़े से गिर गया था, तो इसका मतलब मुराद को घुड़सवारी करना आ गया था। वो पिछले कई दिनों से लगातार उस घोड़े पर प्रैक्टिस कर रहा था। बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, क्योंकि उसे पता था कि मुझे राइड करना कितना ज़्यादा पसंद है। हु सैड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, ही आस्क्ड। मुराद ने पूछा, किसने कहा कि घोड़ा चुराया है। एनी हाउ आई सैड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। तो एरम अपना क्वेश्चन बदल देता है। वो ये नहीं कहता कि कितने दिन पहले चुराया है, बल्कि ये कहता है कि तुमने ये सुबह के टाइम राइड करना, घुड़सवारी करना कब से शुरू किया है। नोट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सैड। मुराद ने कहा, आज सुबह से पहले नहीं, यानी आज सुबह ही उसने ये घुड़सवारी करना शुरू किया है। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सैड। एरम कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सैड। तो उसका जवाब था, बिल्कुल नहीं, यानी वो झूठ बोल रहा था। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट इज़ वाट यू आर टू से, लेकिन अगर हम पकड़े जाते हैं तो तुम्हें सबको यही कहना है कि आज सुबह पहली बार हम लोगों ने घुड़सवारी की थी। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता हम दोनों को लोग झूठा माने। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि हमने आज की सुबह ही राइड करना शुरू किया था। ऑल राइट, आई सैड, मैंने कहा ठीक है। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड वाइनयार्ड। वो घोड़े को एक डेजर्टेड उस जगह को कहा जाता है जो अब यूज़ में नहीं आ रही है। वाइनयार्ड, जहाँ पर अंगूरों की खेती होती है, अंगूरों की बेल लगती हैं। तो एक डेजर्टेड वाइनयार्ड, यानी एक पुरानी वाइनयार्ड जिसमें अब खेती नहीं होती थी, उसके बार्न में चुपचाप घोड़े को ले गया। बार्न इस तरह के एक छोटे से कमरे को कहते हैं जो खेत के पास बना हुआ होता है, जिसमें कि खेती से संबंधित कोई भी सामान, घोड़े या अनाज स्टोर किया जा सकता है। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर नेम फतवेजिया। किसी समय ये वाइनयार्ड एक किसान का था जिसका नाम फतवेजिया था, और वो इस पर बहुत ज़्यादा गर्व करता था, लेकिन अब वो यूज़ में नहीं आ रही थी। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न। तो जब वो दोनों बार्न में गए तो एरम ने देखा कि वहाँ पर कुछ ओट्स जो जई होती है, एक तरह का अनाज होता है, और अल्फाल्फा इस तरह का एक पौधा होता है जो मेडिसिन में यूज़ होता है। तो वहाँ पर थोड़े से ओट्स और कुछ सूखे हुए अल्फाल्फा देखे एरम ने।
वी बिगेन वॉकिंग होम। घोड़े को वहाँ पर छोड़कर वो दोनों घर वापस आए। इट वॉज नॉट ईजी ही सैड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। रास्ते में मुराद उसे घोड़े के बारे में बताता है कि घोड़े को इतने अच्छे से, इतने नाइसली व्यवहार कराना बहुत आसान नहीं था। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड। जब उसने घोड़े को पकड़ा था तब वो वाइल्ड था, बहुत ज़्यादा जंगली था, बात नहीं मानता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, मुझे हॉर्स से डील करना आता है, मुझे घोड़ों से व्यवहार करना आता है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू। अब मैं इससे वो सब कुछ करा सकता हूँ जो मैं कराना चाहता हूँ, यानी अब घोड़ा मेरी हर बात मानता है, मुराद ने एरम को बताया। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट आई सैड, एरम ने पूछा तुम ये सब कैसे करते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स ही सैड, मुराद ने कहा मेरी घोड़ों के साथ अंडरस्टैंडिंग है, यानी समझ है, मुझे घोड़े की बातें समझ में आती हैं। येस बट वाट शॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सैड, लेकिन एरम ने कहा कि ये किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सैड, तो मुराद ने जवाब दिया कि ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ही सिंपल, साधारण है और ईमानदार है। वेल आई सैड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद ए हॉर्स। एरम ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुझे भी घोड़ों की वैसी ही अंडरस्टैंडिंग हो जाए जैसे कि मुराद की थी। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय ही सैड, मुराद ने कहा तुम अभी छोटे हो। वैन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे करते हैं, यानी घोड़ों को किस तरह से समझते हैं। आई वेंट होम एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर गया और मैंने एक अच्छा ब्रेकफास्ट किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुशरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, उस दोपहर अंकल खुशरो उनके घर आए कॉफ़ी और सिगरेट के लिए। ही सैट इन द पार्लर, वो पार्लर में बैठे, पार्लर ड्राइंग रूम की तरह होता है। सिपिंग, सिप करना यानी घूट घूट करके पीना, तो कॉफ़ी को वो सिप करके पी रहे थे। स्मोकिंग, सिगरेट पी रहे थे। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने पुराने गांव को याद भी कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तब एक दूसरा विजिटर आया। ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, ये दूसरा विजिटर एक किसान था जिसका नाम जॉन बायरो था। एन एसीरियन, ये एसीरियन था। आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, जॉन बायरो उनके नेटिव कंट्री का नहीं था, आर्मेनियन नहीं था, एसीरियन था, लेकिन क्योंकि वो अकेला था इसलिए उसने आर्मेनिया भाषा सीख ली थी ताकि वो आसपास के लोगों से बात कर सके। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, मेरी मदर उस अकेले विजिटर के लिए कॉफ़ी और टोबैको, टोबैको यानी तंबाकू लेकर आई। एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, उसने सिगरेट ली, कॉफ़ी पी और टोबैको खाया। देन एट लास्ट आई सैडली ही सैड, और अंत में दुखी होकर उसने कहा माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गोन, मेरा सफ़ेद घोड़ा जो कि पिछले महीने चोरी हुआ था अभी तक लापता है, यानी अभी भी वापस नहीं आया है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसका घोड़ा किसने चुराया है। तो बच्चों समझ में आया, मुराद ने 1 महीने पहले वो घोड़ा चुराया था और 1 महीने से वो घुड़सवारी की प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए वो इतनी अच्छी तरह से घुड़सवारी कर रहा था, जबकि एरम घोड़े से गिर गया था। माई अंकल खुशरो बिकेम वेरी इरीटेटेड, किसान की बात सुनकर अंकल खुशरो बहुत ज़्यादा चिढ़ गए। एंड शाउटेड, और चिल्लाकर कहा इट इज़ नो हार्म, वाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, कोई बात नहीं, एक घोड़े का लॉस कोई बड़ी बात नहीं है। हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, हम सब ने तो अपना होमलैंड यानी अपना गांव, अपना देश ही खो दिया है। वाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, एक हॉर्स पर रोने का क्या फ़ायदा, यानी हॉर्स बहुत छोटी सी चीज़ है, उनका तो गांव, उनका पूरा जो कंट्री था वो उनसे छूट गया था। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सैड, जॉन बायरो ने कहा
आपके लिए ये सब ठीक है क्योंकि आप सिटी ड्वेलर हो, आप शहर में रहते हो, बट वाट ऑफ माई सरी, लेकिन मेरे सरी का क्या। बच्चों, सरी बिना घोड़े के उसकी सरी बेकार थी। जॉन बायरो कहता है कि एक हॉर्स के बिना सरी का क्या काम है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरो रोड, मेरे अंकल खुशरो हमेशा की तरह चिल्लाए, उस पर कोई ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, जॉन बायरो सैड, इस पर जॉन बायरो कहता है कि मुझे यहाँ तक आने के लिए 10 मील पैदल चलना पड़ा। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुशरो शाउटेड, अंकल खुशरो ने फिर चिल्लाकर कहा, तुम्हारे पैर हैं, यानी तुम पैदल आ सकते थे। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सैड, इस पर फार्मर ने यानी कि जॉन बायरो ने कहा कि मेरे बाएं पैर में दर्द रहता है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरोव रोड, अंकल खुशरोव ने हमेशा की तरह से रोर करके चिल्लाकर दहाड़ कर कहा, उस पर ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सैड, लेकिन फार्मर ने कहा कि वो घोड़ा मैंने $60 में खरीदा था। आई स्पिट ऑन मनी, अंकल खुशरोव सैड, अंकल खुशरोव ने कहा मैं पैसे पर थूकता हूँ, यानी मेरे लिए $60 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जबकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, अंकल खुशरो इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो खड़े होते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, स्क्रीन डोर को स्लैम करके, स्क्रीन डोर होता है जो जाली वाला दरवाज़ा होता है, और स्लैम जोर से मारना, यानी इतने गुस्से में गए थे कि जाते हुए दरवाज़ा उन्होंने धीरे से बंद नहीं किया बल्कि जोर से देकर मारा। माई मदर एक्सप्लेन्ड, अंकल खुशरो के इस व्यवहार को एरम की मदर एक्सप्लेन करती हैं, समझाती हैं जॉन बायरो को। ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, इनका दिल बहुत अच्छा है। सी सैड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, वो इसलिए ऐसे बर्ताव करते हैं क्योंकि वो होम सिक हैं, उन्हें अपने गांव की बहुत याद आती है। एंड सच ए लार्ज मैन, और वो इतने लार्ज हैं, इतने बड़े हैं कि वो एक शहर के छोटे से घर में खुश नहीं रह पाते। बच्चों, आज यहीं तक, इसके बाद कल पढ़ेंगे।